साथ ही चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पढ़िएगा तब थोड़ा जल्दी बताएंगे, ठीक है। एक लोग पढ़िए विषय 800 मीटर। हाँ 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अभी आप शांत हो जाएंगे उधर, हेलो पीछे शांत हो जाइए थोड़ा। 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किसको पार कर रही है? एक सुरंग है। अच्छा, एक सुरंग को क्या कर रही है? पार कर रही है। कितने मिनट में? 1.5 मिनट में पार कर लेती है। मतलब 1.5 मिनट 1.5 मिनट, या 1.5 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, और 5 मतलब 0.5 यानी आधा मिनट में कितना? 30 सेकेंड। यह हो गया 30, तो टोटल कितना हो गया? 90 सेकेंड हो गया। पार कर लेती है। तो इस सुरंग की लंबाई पूछा होगा, यही पूछा ना? बेंच नहीं है? ये काम बहुत सही किए, छोटा वाला इधर लगा दिए। देखिए फर्स्ट क्लास रास्ता है बीच में। अरे तो वो तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपना उतना कर सकते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, 800 मीटर लंबी ट्रेन है, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1.5 मिनट में एक सुरंग को क्या करती है? पार कर देती है। 1.5 मिनट का मतलब कितना सेकेंड है? 90 सेकेंड, ठीक है। अब इस सुरंग की लंबाई पूछा है, तो सुरंग की लंबाई कितना मानेंगे? x मानेंगे ना। तो कल बताए थे कि अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो दूरी क्या होता है? दूरी क्या होता है? ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई जुड़ जाता है। तो 800 मीटर ट्रेन की लंबाई और x मीटर क्या हो गया? अब हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे में समय, यही तो होता है। अब दूरी की जगह रख देंगे 800 प्लस में x। चाल के जगह कितना लिखेंगे? बोलिए कितना लिखेंगे? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको बदलना कितने है? मीटर पर सेकंड में। तो हम डायरेक्ट 5/18 चाल के जगह मैंने रख दिया 72 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और समय के लिए कितना लिखेंगे? अभी भी बतिया रहा है, 18 25 90। गलती काट दिए। गलती इसलिए मतलब सही काटे हैं, गलती इसलिए बोल रहे हैं कि आपका गुणा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसको काटेंगे 18 चौके 4 5 में, तो 20 गुणे में यहाँ लिख देंगे 90, और 9 दूना 1800। और यहाँ हमारा ट्रेन की लंबाई 800 प्लस में x है। जब ये 800 इधर जाएगा तो घटेगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा? 1800 माइनस में 800। अब घटा के लिख लेंगे खूब प्रेम से लिख देंगे 1000 मीटर। कौन सा हटा दे? 5 को। चलिए कोई दिक्कत। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे, बोला गया है वीडियो में। चलिए बोले कितने लोगों का आया था ईमानदारी से? अब हाथ उठाए तो उधर तो गजर बजर हो गया था। अरे वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए आज 15 अगस्त रहता तो लड्डू बढ़ जाता। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या था? बोलिए। हाँ, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 250 मीटर है। ठीक, अच्छा 60 मीटर लंबी एक ट्रेन है, और इस ट्रेन की लंबाई कितना है? 60 मीटर। ठीक, इसकी चाल कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? सेम वही कंडीशन। दूरी बराबर क्या लिखेंगे? दूरी बराबर क्या लिखेंगे? चाल गुणे में समय, यही लिखेंगे। अब देखिए दूरी की जगह क्या लिखेंगे? दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दीजिए 250 प्लस में 60 बराबर चाल के जगह क्या लिखें? 36 और गुणे में 5/18। और समय के जगह समय नहीं
पता है तो समय ही लिख लें, टी लिख दें, चाहे एक्स लिख लें, वो आपके ऊपर है। ठीक, इसी को हल करते हैं। तो ये 18 दूना कट गया, बवाल साहब। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 310 बराबर 5 गुना 10 गुणे में क्या होता है, समय। अब देखिए इन दोनों का गुणा है ना, तो यह बराबर के इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग कर देगा। तो यहीं से काट दे, एक शून्य से एक शून्य काट दिया, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 31 सेकेंड। बोलिए कितने लोगों का आया था, हाथ उठाए तो। चलिए हाथ नीचे करिए, बहुत अच्छा। जिनका नहीं हुआ जल्दी नोट करें। आया था ना आप लोगों का, झूठ नहीं बोल रहे हैं, या ही नहीं किए थे। चलिए क्या हुआ, AI से क्या बन गया, चीनी का दाम बढ़ गया। अरे अभी इलेक्शन हो जाने दीजिए, देखिए क्या क्या बढ़ेगा। वो सही है, चाय पियेंगे बीपी होगा, उससे अच्छा काम खत्म भैया, चाय मत पी रहा। अब जिसके घर चाय बन जाएगा वो VIP होगा भाई, महंगा चीज पिला रहा है। ब्रांड नहीं था ना चीनी, अभी तो चीनी हम लोगों को BP शुगर ला ही रहा था, अब महंगा कर दिए तो भाई अब महंगे लोगों को होगा। पहले के समय में किसको होता था, पहले के समय में शुगर और BP बड़े बड़े लोगों को होता था। अब हर घर में शुगर BP हो रहा है, क्योंकि हर घर में चीनी उपलब्ध था। अब वही पुराना वाला समय आएगा, छोटे लोगों को क्या होगा, दाद खाज खुजली बुखार। अब बड़े लोगों को क्या होगा, शुगर BP हार्ट। चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 300 मीटर। देखिए ये रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई कितना है, 300 मीटर। उसके बाद अच्छा, इसकी चाल जो है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बताइए, हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं क्यों लिखता, कि आप भी हमको देख के ऐसे नकल करें कि सर लिखते हैं तो हम भी लिखेंगे। लिखने से आधा कंसेप्ट क्लियर होता है। एक बार आप पढ़ के प्रश्न लिख डालिए, नहीं समझ में आएगा, फिर प्रश्न को 2 बार पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, अगर आप क्लास का लेक्चर सुने हैं तब। और नहीं तो कितनों लिखते रहिए, जब कभी सुने ही नहीं है तो कहाँ समझ में आएगा। चलिए इसकी लंबाई हो गई 300 मीटर और इसका चाल हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अच्छा, विपरीत दिशा से आ रही है, यानी एक ट्रेन और है, अलग पटरी कर दे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं तो 400 मीटर लंबी है ये, और इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है। पूछ रहा होगा कि यह एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो पार करने के बाद पूछ रहा है तो समय पूछेगा ना, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में 4। अब ध्यान देना है, यह इधर से आ रही है और वह उधर से आ रही है, दोनों ऐसे आ रहे हैं तो चाल को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे। आज जब एक दिशा में जाएंगे तो घटाएंगे, तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दूरी तो आपको पता है कितना होगा, 700। 300 यहाँ, 400 यहाँ, 700। चाल क्या लिखेंगे, 50 और 40 90। इसमें पूरा करेंगे 5 बटे में 18, काट पीट लीजिए। 18 पचे 90, 5 पचे 25, यानी 700 बटे में कितना हो जाएगा, 25। 5 से काट दीजिए तो 14 पचे 70, 14 कितनी बार में, 28 बार में कट जा रहा, तो 25 28 700 होता है। चलिए 700 सेकेंड आ जाएगा। 25 गुना 50, 25 28, ठीक। 28 सेकेंड आया था। कितने लोगों का हाथ उठाए तो, अभी 2-3 लोगों का हाथ नहीं उठ रहा है, या तो जानबूझ के नहीं उठा रहे। चलिए आगे बढ़े, एक और सवाल है ना। अब एक ही दिशा में जा रहा होगा, यही वाला होगा, दूसरा हटाने वाला, इसे मिटा दें। चलिए चौथा क्वेश्चन बोलिए, ट्रेन की लंबाई 250, हाँ 40 का 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और एक दूसरी ट्रेन है 1 मिनट। ये ट्रेनवा को हम लोग इधर नहीं बनाएंगे, ये इधर से जाएगी ना, पीछे से दौड़ाएगी। इसकी लंबाई नहीं दिया, इसकी चाल कितना दिया,
130 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पार करने में समय 50 सेकेंड। पार करने में समय कितना लग रहा है? समय लिख रहा है 50 सेकेंड। तो कहा होगा कि इस ट्रेन की लंबाई क्या करिए, ज्ञात है। यही तो कहा। अरे एक का न दिया है क्या? अरे किसी एक का दिया है ना, दूसरे का निकल जाएगा। अच्छा इसका दिया है 250 और इसका नहीं दिया है, और यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसको पार करने में 50 सेकेंड लग रहा है। तो बता देंगे वही चीज, दूरी बराबर चाल गुणे में समय। दूरी की जगह क्या लिखें? 250 बोलिए प्लस में x। चाल के जगह, चाल के जगह या इधर से जा रहा है और उसी दिशा में जा रहा है तो चाल घटाएंगे ना, तो यही घटा के लिख दे रहे हैं 130 माइनस में 40। अब गुणे में 5/18 क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। और समय कितना लगा? 50। यहाँ लिखेंगे 250 प्लस में x बराबर यह क्या हो जाएगा? 90 गुणे में 5/18 गुणे में क्या हो जाएगा? 50। 18 पचे 90, यानी 250 प्लस में x बराबर में 5 पचे 25 और 25 पचे 150, 1250। अब यह इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1000 मीटर लंबी तो यह ट्रेन है। कितना किलोमीटर लंबी है? 1 किलोमीटर लंबी है। चलिए क्लियर है? जो लोग नहीं लगाए हैं नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रेन में मजा आ गया? करें ट्रेन में मजा आया? चलें अगला हेडिंग डालिए, ट्रेन के विविध प्रश्न। ट्रेन से संबंधित विविध प्रश्न। विविध प्रश्न, ठीक है। अब नोट करेंगे क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 99 मीटर लंबे, एक रेलगाड़ी 99 मीटर लंबे किसी प्लेटफार्म को, एक रेलगाड़ी 99 मीटर लंबे किसी प्लेटफार्म को 13.1/2 सेकेंड, 13.1/2 सेकेंड, ठीक है। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं लिख लीजिए 13.1/2 सेकेंड। हंसने वाली बात नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे आए थे जिनको ये नहीं लिखने आता था, लेकिन आज नौकरी लेकर के मजे में है, क्योंकि सीखने वाला ही जीतता है, जो सीखता है वही जीतता है। और आपको ये नहीं समझना हमको क्या नहीं आ रहा, अब आपको ये सोचना है कि हमको क्या क्या सीखना है। क्या नहीं आ रहा है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी हो गई ना, पुरानी। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं जाना छोड़ दीजिए, आज से नई दौर में नई कहानी लिखने के लिए तैयार रहिए। देखिए, एक रेलगाड़ी 99 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 13.1/2 सेकेंड में पार कर जाती है, जबकि वह पटरी के किनारे, जबकि वह पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार कर जाती है, 9 सेकेंड में पार कर जाती है, 9 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई
तथा उसकी चाल ज्ञात कीजिए। कितना? 66 नहीं, 66 नहीं आया। चलिए देखते हैं, इस सवाल को समझिएगा। पहले सवाल एक कहा क्या रहा है, दो क्वेश्चन को एक साथ मिला करके रखा हुआ है, इसमें एक चीज कॉमन दिया है, उसी कॉमन चीज से सवाल लगती है। क्या कर रहा है? कर रहा है एक ट्रेन की लंबाई, जो ये ट्रेन है ध्यान से समझिएगा, इस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना मीटर है? 99। और इस ट्रेन की चाल कितनी है? अच्छा, एक रेलगाड़ी 99 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को, अच्छा सॉरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो प्लेटफॉर्म बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लेटफॉर्म हो गया और इसकी लंबाई कितना है? 99 मीटर। और इसको एक रेलगाड़ी जो है 13/1/2 सेकेंड में क्या कर जाती है? पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन इधर से आ रही होगी ना, इधर से आ रही होगी, ट्रेन की कुछ लंबाई होगी, इसकी लंबाई कितना है? 99 है। ट्रेन की कुछ चाल होगी, चाल होगी कि नहीं होगी? और जिस चाल से आ रही है, x मीटर लंबी ट्रेन है, और इसको पार करने में समय कितना लगा रही है? समय लगा रही है 13/1/2। इसको बदल लें, 13 दूना 26 में जोड़ेंगे 27/2 सेकेंड में पार कर जाती है। इस कंडीशन से आपको चाल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? चाल बराबर, या इसी कंडीशन से दूरी बराबर क्या होगा? सॉरी, चाल बराबर लिखते हैं। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे में समय। बोलिए इतनी बात समझ में आ रहा? इस ट्रेन की चाल दिया है क्या? नहीं दिया, तो चाल को ऐसे लिख लेते हैं, बराबर दूरी कितना दिया है? दूरी कितना दिया? 99 प्लस x, तो 99 प्लस में x। और समय कितना दिया है? 27/2। तो इसको हल करें तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा 99 प्लस x बटे में रहेगा 27, और गुणे में क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आया? अब फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये तो दिया है प्रश्न में, कह रहा है एक ट्रेन 99 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 13/1/2 सेकेंड में पार कर जाती है। तो जो उसने कहा हमने उसके हिसाब से कंडीशन बनाया। अब कह रहा है ये वही रेलगाड़ी है जब वह पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार करती है। एक चीज कॉमन दिख रहा है क्या? ट्रेन की चाल। जिस रफ्तार से आई इस प्लेटफॉर्म को पार करके निकल गई, और फिर यहाँ एक लड़का खड़ा है, इस लड़के को भी पार करके निकल गई, और समय कितना ले ली? 9 सेकेंड। लड़के को पार करने में समय कितना ले ली? 9 सेकेंड। तो बताइए ट्रेन की चाल बराबर क्या होगा? यहाँ से चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। अब दूरी क्या लेंगे? लड़के को प्लेटफॉर्म पार कर रही है कि ट्रेन? और आपको कहे थे कि जब किसी लड़के को, निशान को, बिंदु को अगर ट्रेन पार करती है तो दूरी ट्रेन की लंबाई होती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय तो होता है। दूरी कितना लिखेंगे और समय कितना लिखेंगे? 9। ये समीकरण नंबर 2 कर लीजिए, और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। चाल बराबर इतना और चाल बराबर इतना, यानी ट्रेन की चाल तो बराबर है ना, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 99 प्लस x बटे में 27 और गुणे में 2 बराबर x बटे में 9। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि चाल तो बराबर है, प्लेटफॉर्म को भी पार करने में और बच्चे को भी पार करने में, तो चाल हमने बराबर कर लिया। अब इसी को हल कर लेंगे। 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 3 नीचे है, यहाँ x में जाके गुणा करेगा, इस 2 का गुणा बारी बारी से यहाँ होगा, तो 99 दूना 198 प्लस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x बराबर इस 3 का गुणा इस x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 2x इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 198 बराबर क्या होगा? 3x माइनस 2x। 198 बराबर क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो x का मान कितना आया? 198। तो ट्रेन की लंबाई कितना मीटर होगा? है मजेदार सवाल।
चलिए बहुत अच्छा। तो 198 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। अगर आपसे पूछे ट्रेन की चाल बता दीजिए, तो चाल तो बराबर है ना, यक्स का मान यहाँ रखेंगे तो भी वही मान आएगा, और इसी यक्स का मान यहाँ रखेंगे तो भी वही मान आएगा। तो 198 बटे 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 मीटर प्रति। बोलिए, है मजेदार सवाल? नोट करते रहिए और जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिए। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो आप समझिएगा एक प्लेटफॉर्म होगा जिसकी लंबाई कितने मीटर है? 50 मीटर, यही तो है। और इस प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन क्या कर रही है? पार कर रही है, और ट्रेन की लंबाई हमको नहीं पता। पता है क्या? नहीं पता। ट्रेन की चाल पता है क्या? चाल भी नहीं पता। ट्रेन की चाल भी नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि यही ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार कर जा रही है। कितने समय में? कितने समय में? समय कितना ले ली? समय ले ली 14 सेकंड। चाल भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है, इसलिए डाटा यहाँ से नहीं निकल सकता। इसके लिए कुछ वह दिया होगा आपको जिससे वो मान निकालें। तो फिर कह रहा है इस प्लेटफॉर्म के किनारे एक बालक खड़ा है, और यही ट्रेन इस बालक को क सेकंड में, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। समय कितना लिया? 10 सेकंड में। कौन सी ट्रेन पार की है? यही सेकंड। तो बताइए, जिस रफ्तार से प्लेटफॉर्म को पार करेगी उसी रफ्तार से बच्चे को भी तो पार करेगी। तो चाल तो बराबर है। तो यहां से हम चाल निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं जी गुरुजी। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या लिखा है? क्या? 12.5 किलोमीटर। हाँ, आएगा आएगा, ठीक है। चाल का बताइए, दूरी क्या लिखे हैं? दूरी क्या लिखे हैं? सब लोग नहीं बोलते हैं। 50 मीटर प्लस में यक्स लिखे हैं। आज समय कितना लिखे हैं? 14। कंडीशन 1 बन गया। अब यहाँ चलते हैं। इस बच्चे को पार करती है यही ट्रेन, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितना लिखे हैं? 10 लिखेंगे। ट्रेन ना पार कर रही है इसको, कौन पार कर रही है? ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई लेंगे, तो दूरी कितना लिखे हैं? यक्स। और समय कितना लिखे हैं? 10। कंडीशन नंबर दूसरा मिल गया। अब बताइए, वही तो हम लोग हल किए थे। तो क्या करेंगे? इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, चाल चाल बराबर है। तो 50 प्लस में यक्स बटे में 14 बराबर यक्स बटे में 10। कुछ लुल्ल होगा? 2 से काटेंगे, 2 सते 2 पचे 10 बराबर लगा है ना। इस 5 का गुणा ऊपर होगा और इस 7 का गुणा इधर होगा, तो गुणा करिए। 5 पचे 250 प्लस 5 का गुणा यक्स में करेंगे 5 यक्स बराबर 7 का गुणा यक्स में करेंगे 7। हाई 5 यक्स उधर जाएगा तो घटेगा, घटेगा ना। तो क्या लिखेंगे? 250 बराबर में 7 यक्स माइनस में 5 यक्स, तो 250 बराबर में 2 यक्स। अब बताइए, यहाँ बराबर लगा है, 2 और x का गुणा है, इधर आके क्या करेगा? भाग देगा। तो यही काट दें। कितनी बार में? 125। बताइए, 250 का आधा कितना होगा? 125। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? तो पूछा था ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ट्रेन की लंबाई 125। उसने कहा कि ट्रेन का चाल बताइए, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यही रख दें क्या? 125 अब बटे में 10 भाग देंगे, तो चाल क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा 12, 1 शून्य है तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड चाल होगा। उसने कहा दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। क्या हुआ? कहीं दिक्कत किसी को? कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बोलिए। ब्लैक वाला मार्कर कहाँ रख दिए? ये पहले ट्रेन से सब चीज निकल गया, लेकिन उसने ये भी नहीं पूछा। कहा दूसरे ट्रेन की लंबाई और पहले ट्रेन की लंबाई का अंतर बताइए। अब दूसरा ट्रेन किसको पार कर रहा है? कितने में? 9 सेकंड में। तो दूसरी हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। दूसरी ट्रेन व्यक्ति को पार करता है, यही व्यक्ति रहेगा और यही ट्रेन रहेगी। अब बताइए, ट्रेन की चाल क्या होगी? ट्रेन की चाल क्या होगी?
लिखा हुआ है समान गति से चलती हुई दूसरी ट्रेन, लिखा है कि नहीं? मतलब जो चाल इस ट्रेन की है वही चाल दूसरी ट्रेन की है, तो हमको चाल मिल गया कितना? 12.5। इस लड़के को पार करने में समय कितना लगा दिया? समय लगा दिया 10 सेकेंड, 9 सेकेंड। हाँ, गलती पे तो चिल्ला के बोले, सही पे बोल रहे हैं तो बोल ही नहीं रहे हैं। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है हमको नहीं पता, दूसरी की पता है क्या? नहीं पता। बताइए दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे में समय। ट्रेन की लंबाई निकालना है तो यक्स, चाल कितना होगा? 12.5, अब गुणे में समय क्या होगा? 9, 9 पचे 45, कितना? 112. ये ट्रेन की लंबाई हो गई। कह रहा था कि 125 का और 112.5 का अंतर बता दीजिए, तो 12.5 आ जाएगा ना? आ गया। चलिए, है मजेदार सवाल। इन सवाल पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, आपको एग्जाम में लगाने नहीं होते हैं। मार के मछली पकड़ना पड़ता है, सेम वही पढ़ाई है। पहले क्या करना पड़ेगा? एक बार पढ़ेंगे तो हल्का फुल्का सीखेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे तो कंसेप्ट डेवलप होगा, और तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो कंसेप्ट कैसे लगाया जाता है ये सीखेंगे। और उसके बाद जब कंसेप्ट सीख गए तो हेयरों से मारेंगे तब वो आंसर आएगा, हेयरों से मारेंगे तब वो आंसर आएगा, मतलब छोटा बड़ा सारा चीजें पकड़ा जाएगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, पढ़ाई यही कहता है। चले, हो गया। होमवर्क बोलते हैं इस पे एक क्वेश्चन, नोट करिए, एक क्वेश्चन इस पे भी होमवर्क दे देते हैं आपको। ज्यादा फोकस, ज्यादा समय ध्यान दीजिए हिंदी पे, जीके पे, उसको स्टडी ज्यादा करना पड़ता है, इस पे प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है। 1 घंटा पर डे, डेली रिवीजन प्रैक्टिस। आपको बोले हैं शनिवार और रविवार 2 दिन नई चीजें कुछ नहीं पढ़ना, जितना नोट्स में मैंने लिखा है, आपने लिखा है, उस सारे नोट्स को क्या करना है? दोहरा जाना 2 दिन में, तभी वो अस्थाई होगा, नहीं तो अस्थाई नहीं होगा। फिर आप ये कहेंगे हम पढ़ ले रानी, हम तैयारी कैले रानी, ऐसे नहीं ना चाहते हैं सुनना, और सुनाना भी नहीं। आदमी बाद में मजा लेता है, पढ़ने 4 साल कोनो लायक नहीं भी है। आपको एक बात बताएं, इससे आपके घर के परिवार पे प्रभाव पड़ता है, आपके बच्चे पे प्रभाव इसका पड़ेगा। हम आप ही कहेंगे हम भी पढ़े थे कुछ नहीं हुआ, बच्चे को क्यों पढ़ाएं। अगर वो कहीं इधर उधर भटक रहा ना तो उसको कहीं एंगेज करा देंगे, या तो कहीं दुकान पे रखवा देंगे, या तो कहीं और कर देंगे, उसको शिक्षा से दूर कर देंगे। आप गर्व से कहने लायक रहे कि मैंने तैयारी किया था। तैयारी करेंगे तभी तो नाम आएगा लिस्ट में, और लिस्ट में नाम आएगा वही मोटिवेशन काफी है आपके बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों को समझाएंगे मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं और समय दे पाता जिससे मेरा सिलेक्शन हो पाए, आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप जितना समय लीजिए लेकिन सिलेक्शन लेकर के दिखाइए। ठीक, चलिए लिखते हैं। एक होमवर्क लिखे, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी किसी प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है, 14 सेकंड में पार कर जाती है। सॉरी 14 ना लिखें, 25 लिखें, 25 सेकंड में पार कर जाती है, 25 सेकंड में पार कर जाती है। जबकि वह किसी खंभे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। समान गति से चल रही
एक दूसरी रेलगाड़ी खंभे को समान